कभी सोचा है कि कार के एक छोटे से शीशे में पूरी की पूरी सड़क कैसे दिख जाती है? या फिर कैसे कांच का एक मामूली सा टुकड़ा छोटे छोटे अक्षरों को इतना बड़ा और साफ बना देता है? चलिए आज इसी जादू के पीछे के विज्ञान को समझते हैं। चाहे वो कार का साइड व्यू मिरर हो जो हमें ट्रैफिक का पूरा नजारा दिखाता है, या फिर एक मैग्नीफाइंग ग्लास जो छोटे अक्षरों को पढ़ने लायक बना देता है, इन सब के पीछे का राज एक ही है, प्रकाश को यानी लाइट को सही तरीके से कंट्रोल करना। ठीक है, तो सबसे पहले दर्पणों के रहस्य को सुलझाते हैं। ये कैसे काम करते हैं? ये प्रकाश को परावर्तित मतलब रिफ्लेक्ट कैसे करते हैं? इसकी शुरुआत होती है कुछ बहुत ही बुनियादी नियमों से। ये दो सरल से नियम समझिए कि प्रकाश के लिए ट्रैफिक रूल्स की तरह हैं। ये हमेशा और हर जगह लागू होते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रकाश एक शांत झील की सतह से टकरा रहा है या किसी स्पेस टेलीस्कोप के हाईटेक मिरर से, नियम वही रहते हैं। अब जरा सोचिए, क्या होगा अगर हम एक सीधी समतल सतह को थोड़ा मोड़ दें, उसे एक घुमावदार बना दें? बस यहीं से हमें मिलते हैं गोलीय दर्पण, जो मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। इस टेबल में जो बात वाकई में दिलचस्प है वो ये है कि देखिए कैसे सतह के सिर्फ अंदर या बाहर की तरफ मुड़ने से ही इमेज का साइज और उसका इस्तेमाल पूरी तरह से बदल जाता है। एक तरफ हमारे पास टॉर्च और डेंटिस्ट के मिरर हैं, तो दूसरी तरफ गाड़ियों के साइड व्यू मिरर। और प्रकाश को एक जगह पर इकट्ठा करने की यही खूबी, यही कन्वर्ज करने की पावर अवतल दर्पण को टॉर्च और कार की हेडलाइट्स के लिए एकदम परफेक्ट बनाती है, ताकि एक शक्तिशाली फोकस्ड बीम बन सके। और दूसरी तरफ प्रकाश को फैलाने का यानी डाइवर्ज करने का यही असर उत्तल दर्पणों को एक बहुत बड़ा व्यू देता है, जो उन्हें सिक्योरिटी और गाड़ियों की साइड व्यू मिरर के लिए एकदम आइडियल बनाता है। चलिए अब दर्पणों से आगे बढ़कर लेंस की दुनिया में चलते हैं। यहाँ हम प्रकाश को रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि एक पारदर्शी चीज के आर पार गुजारेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। तो जहां दर्पण प्रकाश को वापस लौटा देते हैं, वहीं लेंस प्रकाश के रास्ते को मोड़ देते हैं। और मजे की बात यह है कि दर्पणों की ही तरह लेंस भी मुख्य रूप से दो ही तरह के होते हैं। यहाँ दर्पणों के साथ एक बड़ी दिलचस्प समानता है। देखिए, उत्तल लेंस जो बीच में मोटा होता है कुछ कुछ अवतल दर्पण की तरह काम करता है, मतलब चीजों को बड़ा करके दिखा सकता है। वहीं अवतल लेंस जो बीच में पतला होता है वो उत्तल दर्पण की तरह ही हमेशा चीजों को छोटा दिखाता है। प्रकाश को एक बिंदु पर फोकस करने की इसी क्षमता की वजह से उत्तल लेंस एक मैग्नीफाइंग ग्लास का काम करता है, या फिर सूरज की रोशनी को एक जगह इकट्ठा करके आग भी लगा सकता है, जैसा कि सौर संकेंद्रक में होता है। और प्रकाश का यही फैलाव उन लोगों की मदद करता है जिन्हें निकट दृष्टि दोष यानी नियर साइटेडनेस है। ये लेंस प्रकाश को फैलाकर उन्हें दूर की चीजों को साफ देखने में मदद करते हैं, और यही सिद्धांत बड़ी बड़ी दूरबीनों जैसे जटिल उपकरणों में भी इस्तेमाल होता है। तो सबसे जरूरी बात ये समझना है कि ये सारे सिद्धांत हमारी रोजमर्रा की चीजों में कैसे काम करते हैं। चलिए कुछ आम सवालों के जवाब ढूंढते हैं जो अक्सर हमारे दिमाग में आते हैं। पहला सवाल, क्या हम सिर्फ एक दर्पण का इस्तेमाल करके किसी चीज को अपनी मर्जी से बड़ा या छोटा देख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। मेकअप के लिए जो अवतल दर्पण इस्तेमाल होते हैं वो चेहरे को बड़ा और साफ दिखाते हैं। वहीं दुकानों में लगे उत्तल दर्पण एक ही नज़र में ज्यादा से ज्यादा जगह दिखाने के लिए सब कुछ छोटा कर देते हैं। ये चेतावनी हम सबने देखी है, ऑब्जेक्ट्स इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। लेकिन इसके पीछे की असली वजह क्या है? असल में ज्यादा बड़ा एरिया दिखाने के चक्कर में ये दर्पण चीजों को छोटा दिखाते हैं, और हमारा दिमाग छोटी चीजों को दूर समझता है। तो अगली बार जब उस चेतावनी को देखें तो याद रखें कि ये सिर्फ एक कानूनी जरूरत नहीं, बल्कि ये हमें एक ऑप्टिकल धोखे से बचा रही है। और आखिर में आपने शायद कुछ लोगों के चश्मों पर एक लाइन बनी हुई देखी होगी। उसका क्या मतलब होता है? वो लाइन बस दो अलग अलग तरह के चश्मों को एक ही लेंस में मिला देती है। लेंस का ऊपरी हिस्सा दूर देखने के लिए होता है और निचला छोटा हिस्सा पढ़ने या पास का कोई काम करने के लिए। सिंपल। तो आखिर में ये सब कुछ सतह के घुमाव का ही खेल है। बस एक साधारण सा मोड़ देकर हम प्रकाश को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी दुनिया को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल सकते हैं।
सोचिए, हमने इन्हीं दर्पणों और लेंसों से ब्रह्मांड के सबसे दूर के राज खोले हैं और जीवन के सबसे छोटे रूपों को देखा है। ये सोचना वाकई में रोमांचक है कि प्रकाश को कंट्रोल करने की हमारी यही काबिलियत हमें भविष्य में और कहां-कहां